अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दही आवाज़ की ख़ुसूसी नशरियात में आज हम एक ऐसी मुलाकात का तज़किरा करने जा रहे हैं जो आने वाले वक्तों में कबायली आवाम के लिए संग मील की हैसियत रखती है। ज़िला पुंछ की सरजमीन से उठने वाली आवाज़ हाजी मोहम्मद अशरफ, जो कि एसटी मोर्चा के नायब सदर और एक बावकार समाजी रहनुमा हैं, इन्होंने नई दिल्ली की तारीखी ऐवान सदर में मुल्क की पहली कबायली खातून सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू से नहायत अहम मुलाकात की। ये मुलाकात एक रस्मी गुफ्तगू नहीं बल्कि एक तारीखी नशिस्त थी। इसमें जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कबायली रहनुमा, वज़ारत कबायली उमूर के अहदेदारान और आला शख्सियात शरीक हुईं। मकसद सिर्फ एक था, कबायली अवाम के फलाह बहबूद और तरक्की का नया रास्ता। नाज़रीन, 1 घंटा से ज़ायद जारी रहने वाली इस बामकसद गुफ्तो शनीद में हुकूमत हिंद की कबायली स्कीमों की कारकर्दगी पर बारीक बीनी से गौर खोज किया गया। सदर जमहूरिया ने खुले अल्फाज में कहा कि अगरचे दिल्ली की जानिब से खतीर रकूमात नस्ब की जाती हैं, लेकिन अक्सर ये मरात ज़मीन पर बसने वाले मुस्तहिक कबायली ख़ानदानों तक नहीं पहुँच पाती। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब एक नई हिकमत अमली मरतब की जा रही है ताकि ये सहूलियात बराह रास्त उन दही और पहाड़ी इलाकों तक पहुँच सकें जहाँ आज भी लोग बुनियादी सहूलियात के मुंतज़िर हैं। ये मुलाकात इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान का कबायली समाज अब नज़रअंदाज नहीं होगा। हर रियासत में बसने वाले कबायली नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन और तुलबा सभी को तरक्की के सफ़र में बराबर का हिस्सेदार बनाया जाएगा। मज़ीद जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हाजी मोहम्मद अशरफ के तासुरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ा एक फ़ख्र महसूस हुआ अपनी गवर्नमेंट पर कि मुझे दिल्ली में राष्ट्रपति जी ने बुलाया और मुझे मैसेज यहाँ मिला कि आपको राष्ट्रपति से मिलना है, राष्ट्रपति साहब से मिलना है, तो आप पूरी तो दिल्ली में आ जाइए। मैं चला गया और वहाँ हम ट्राइबल के लोग जो थे, हम ट्राइबल के लोगों को बुलाए थे। जम्मू सूबा से मैं एक था, कश्मीर सूबा से 3 थे, तो बाकी हर रियासत से जो भी पहाड़ी रियासत हैं, जो भी दूर दराज की रियासतें हैं, उनसे ट्राइबल के लोग बुलाए थे। हमारी मुलाकात हुई और मैं मुबारकबाद देता हूँ राष्ट्रपति जी को, जिन्होंने यही बातें की कि जो ट्राइबल के लोग हैं ये बहुत पसमानदा लोग हैं और बहुत दूर दराज रहने वाले हैं। जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से भेजती है, जो स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 कुछ स्कीमें हैं, तो इनका फ़ायदा जो है, मुझे जो रिपोर्ट मिली है, ग्राउंड पर इसका फ़ायदा कुछ नहीं पहुँचा। मैं आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, आप लोगों को के सिर पर एक ज़िम्मेवारी डाल के आपको बुलाया है कि आप जाएंगे और सिर नीचे करके नहीं बैठेंगे, सिर ऊंचा करके आप ट्राइबल लोग जो है इनसे मिलेंगे और हर गांव में, हर पंचायत में, हर जगह में जाके इनके साथ मीटिंग करेंगे और जो इनकी मुश्किलातें हैं वो मुश्किलातें मेरे जो ट्राइबल के मिनिस्टर साहब हैं दिल्ली में, जो आपने दोनों मिनिस्टरों को साथ वहाँ रखा था कि इनके फ़ोन नंबर ले जाओ और इनके साथ जो भी आपका मुतालबात है वो इनके साथ साझा करो। और रियासत जम्मू कश्मीर में जो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके पास ये रिपोर्टें जाएंगी और उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और जितने ट्राइबल के लोग हैं, चाहे उनको रोड का काम है, उनको रोड मिलनी चाहिए, उसके लिए पैसे दिए गए हैं। जो उनको स्कूल चाहिए, उनकी स्कूल की रिपोर्टें दो, उनको स्कूल मिलेंगे, उनको अस्पताल मिलेंगे। उनके साथ जो मकानों के काम है, जो मकान का पैसा दिया गया है, उनको मकान मिलेंगे। कोई भी ट्रैवल का आदमी जो है इस वक्त तक उसको फ़ायदा जितना पहुंचना था उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा। जितना पैसा यहाँ से जाता है वो खुद बाखुर्द हो जाता है। और आप, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर साहब से मिलें और उनको पूछें कि ट्रैवल की कितनी स्कीमें हैं और किस किस जगह में आपने मीटिंगें की हैं और मीटिंगें करके इन लोगों को समझाया है कि ट्रैवल ट्रैवल की कौन कौन सी स्कीमें हैं और इसमें आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वो आपको नहीं दिखाते तो आप उसमें हमारे साथ रुझान, मेरे ट्रैवल मिनिस्टर जो है इनसे कर सकते हैं कि हमें वहाँ से पूरा उन्होंने नहीं दिखाया। उनका ये काम है कि वो ट्रैवल लोगों की मीटिंगें बुलाएंगे, गांव में जाएंगे, बस्ती बस्ती में जाएंगे, मुलाजम, और जाके वहाँ आप साथ होंगे। आप जाकर वहाँ जो लोगों की मुश्किलातें हैं वो उनको नोट कराओ। वो वहाँ से मुश्किलातें जो डिप्टी कमिश्नर है वो अपने आगे तक पहुँचाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएगी और अपने डिविजनल कमिश्नर के पास जाएगी, गवर्नर साहब के पास जाएगी और वहाँ से जो अपना सेंटर का मिनिस्टर है ट्रैवल का उसके पास आएगी और उसको फौरी जो है
हर आदमी को बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरा यही आपको कहना, तकरीबन 20-25 मिनट उन्होंने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि आप लोगों को सिर नीचे झुका के नहीं बैठना है, आप लोगों को सिर उठा के अपने ट्राइबल के लोगों के लिए कुर्बानी देनी है सियासी लोगों से, कि हम जो ट्राइबल के लोग हैं सियासी लोगों के साथ, ये बेचारे सिर्फ वोट के टाइम इनको बुलाया जाता है, वैसे इनको कोई देखता नहीं। मेरी ये गुजारिश है रजौरी पूंछ के लोगों से, जो भी ट्राइबल के अपने हमारे लीडर हैं, जो भी हैं, हमने कोई सियासत में हिस्सा नहीं लेना, हमने कोई सियासत में MLA नहीं बनना, हमने कोई MLC नहीं बनना, हमने कोई मिनिस्टर नहीं बनना। हम ये हैं कि हमें जो जिम्मेवारी दी है कि ट्राइबल की जितनी भी जिम्मेवारी है, जितने भी उनको उनके जो हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए, और ये रिपोर्ट आगे तक पहुंचनी चाहिए। और हर डिप्टी कमिश्नर के पास आपने जाना है और उनको पूछना है कि जो ट्राइबल के लोग हैं, जैसे हमारा बहुत पहाड़ी इलाका है और हमारा बॉर्डर का एरिया है, हमें 24 घंटे ख़तरा रहता है बॉर्डर का भी, क्योंकि हमारा जो साथी मुल्क है वो तो हर वक्त अपने कामों में लगा ही रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो आपका रजौरी पूंछ का एरिया है, या आपने कुपवाड़ा का एरिया है, बांडीपुर का एरिया है, या जो भी आपने उड़ी का एरिया है, जो भी टंगडार का एरिया है, जो भी पहाड़ी इलाके में या बॉर्डर इलाके के लोग हैं, इनके लिए जल्द से जल्द जो भी आप प्लान बना के अपने डी साहब को देंगे, और डी साहब जो है वहाँ से ऊपर मार्क करेंगे। और मैं जल्दी ये कोशिश कर रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर डी साहब को मिलने की। और जो हमारे नेता हैं किसी भी पार्टी से हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो NC के हैं, चाहे वो PDP के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम सब के मशकूर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त साथ देकर ट्राइबल के लोगों का साथ दें, और ट्राइबल के लोगों को इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके इनका जो प्लान है वो आगे तक पहुँचाएँ, ताकि गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो नाज़रीन, ये एक नए अज़्म, नई सोच और नई मंजिल का आगाज़ है। हाजी मोहम्मद अशरफ जैसे रहनुमा अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को ऐवान सदर तक ले जा रहे हैं। यकीनन ये मुलाकात एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। इस वीडियो और मुलाकात के हवाले से अपने कीमती मशवरों के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।